इस बुलेटिन में जानेंगे, आज भारत बंद 25 करोड़ कर्मचारी सड़कों पर, इन सेवाओं पर पड़ेगा सीधा असर। सीएम भजनलाल का 3 जिलों का दौरा, बीकानेर, चूरू और कोटा से जनता को क्या दी नई सौगातें। गहलोत को भजनलाल पर हमदर्दी, बोले 5 साल राज करो, अब दी ये बड़ी सलाह। राजस्थान में फिर गरजेंगे बादल, अगले 5 से 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट। घूसखोर एक्सियन की लालच ने ही फंसाया, 15,000 से 30,000 की मांगी रिश्वत, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा। सफलता की कहानी पीड़ितों की जुबानी में आज जानिए। चित्तौड़गढ़ की 63 वर्षीय भगवानी बाई को कैसे मिली पेंशन की सौगात, और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। आज 9 जुलाई को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है। बैंक, बीमा, डाक सेवाएं, कोयला खनन, हाईवे और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हैं, क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और उनके सहयोगी संगठनों ने दावा किया है कि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। ये संगठन सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, खासकर निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स का। उनका कहना है कि ये नीतियां मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक हैं। बता दें कि देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कुल 56 करोड़ कर्मचारी हैं, जिसमें 50 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र में और 6 करोड़ औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के गुसाईसर बड़ा गांव में बड़े ऐलान किए। सीएम ने श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने बिना बजट के ही ट्रॉमा सेंटर की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब उनकी सरकार इसे हकीकत में बदलेगी। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाया है। अब 51 लाख और पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया, जिससे उन्हें सस्ता राशन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और इसी सिद्धांत पर चलते हुए सिंधु जल समझौते को निरस्त कर एक बड़ा संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को चूरू में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने जिले के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने चूरू के विकास के लिए बजट में 834 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे अकेले चूरू विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नई रिंग रोड तारानगर, बालेरी, सरदार से रतनगढ़, देपलसर होते हुए NH-52 बाईपास तक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 20 करोड़ से चूरू जयपुर रोड ओवरब्रिज की मरम्मत की जा रही है। सिरसला रेलवे लाइन पर अंडरब्रिज, रामनगर तिराया और ओम कॉलोनी में रेलवे अंडरब्रिज और चूरू शहर में एलिवेटेड रोड बनाने का काम भी प्रगति पर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह और 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि महाविद्यालय खांसोली का शिलान्यास भी किया। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा यानी BPL से ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा के सांगोद में बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान किया जाएगा। अब तक 5000 गाँवों का सर्वे हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सांगोद में 26 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से परवन नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज और 45 करोड़ रुपए की लागत से काली सिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा कनवास में 41 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के नवीन भवन का भी लोकार्पण हुआ। सांगोद में 16 करोड़ 69 लाख रुपए की सीवरेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास भी किया गया, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में बड़ा सुधार आएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जोधपुर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव की अंत्येष्टि में शामिल हुए और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में मोक्ष धाम पहुंचकर दाऊलाल वैष्णव की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने और इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। दाऊलाल वैष्णव की अंतिम यात्रा में पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक अंतुल भंसाली, भीराराम सियोल भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के प्रति मेरी हमदर्दी है। पंडित भजनलाल जैसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। पहली बार एमएलए और मुख्यमंत्री बन गए। गहलोत ने कहा कि मैं हमेशा बचपन से कहता था कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आप एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री बन जाते हो तो हम लोगों की प्रॉपर्टी है। जनता कभी भी आकर हमें अपनी शिकायत दे सकती है। मुख्यमंत्री को अब पब्लिक प्रॉपर्टी बनने का प्रयास करना चाहिए, परिवारवाद बीच में नहीं लाए। साथ ही गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री इंटेलिजेंस विंग का उपयोग करें। एक बार राजस्थान के हालात के बारे में इंटेलिजेंस विंग के माध्यम से चुपचाप रिपोर्ट ले। राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इससे मानसून ट्रफ लाइन भी श्रीगंगानगर से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के चलते पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर जिलों जैसे भरतपुर, जयपुर और कोटा संभागों में अगले 5 से 6 दिनों तक तेज बारिश होगी और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। खासतौर पर कोटा और उदयपुर संभागों में 8 से 10 जुलाई के बीच कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 9 जुलाई को कोटा संभाग में 1-2 जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। रेप केस में बंद जेल में बंद आसाराम को इस बार गुरु पूर्णिमा यानी 10 जुलाई पर अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही शर्त रखी थी कि वह अपने भक्तों से नहीं मिल पाएगा। सोमवार को हुई सुनवाई में जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की अंतरिम जमानत को 12 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर उसके जेल से बाहर होने की खबर उसके समर्थकों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के चलते उनके मिलने की संभावना कम है। जयपुर डिस्कॉम के एक्सियन को सिविल वर्क पास कराने के लिए एक बिजनेसमैन से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शुरुआत में एक्सियन ने 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत बिजनेसमैन ने एसीबी हेल्पलाइन पर की। एसीबी ने मामले का सत्यापन शुरू किया, लेकिन इस दौरान एक्सियन ने अपनी मांग बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दी। आखिर में 30,000 रुपए पर सहमति बनी। जैसे ही बिजनेसमैन ने एक्सियन को उसके ऑफिस में 5,000 रुपए असली नोट और 25,000 रुपए के डमी नोट दिए, एसीबी ने छापा मारकर उसे धर दबोचा। और अब बात सफलता की कहानी पीड़ितों की जुबानी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत लगे शिविरों का मकसद आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ की डूंगला पंचायत समिति के नाड़ाखेड़ा गांव की 63 वर्षीय भगवानी बाई की कहानी सामने आई है। भगवानी बाई अकेली रहती हैं और आय का कोई जरिया नहीं है। सालों से पात्र होने के बावजूद उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। उन्हें अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनका आत्मसम्मान आहत होता था। नाड़ाखेड़ा ग्राम पंचायत में लगे शिविर में भगवानी बाई ने अपनी समस्या उपखंड अधिकारी को बताई। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तुरंत उनके दस्तावेज जांचे गए और मौके पर ही उनकी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी गई। और आज की राजस्थानी चौकी बात, कपड़ों पेरो 3 बार बुध बिस्पत शुक्रवार। भावार्थ है कि नए कपड़े बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को ही पहनने चाहिए। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो इसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो बुलेटिन को किस जिले से देख रहे हैं, जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
मिलते हैं कल इसी वक्त एक नए वीडियो बुलेटिन के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। नमस्कार।